अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करते हैं मैथ टेस्ट नंबर 2। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं और जिन एमसीक्यूज़ का हमें सोल्यूशन ज़रूरत था वो आपको साथ सोल्यूशन मिलेगा और आंसर भी सबका मिलेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हम मैथ का टेस्ट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ मैथ वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आपने लाजमी देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ u वेक्टर इज इक्वल टू 3 7 एंड v वेक्टर इज इक्वल टू 8 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u वेक्टर प्लस v वेक्टर। इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर दिए गए हैं, पहला है u और दूसरा वेक्टर है v। u में जो एलिमेंट है वो है 3 7 और v में है 8 3। तो हमने इनको ऐड करना है। तो इसके साथ मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ, समझा देता हूँ कैसे है। जब हम वेक्टर को ऐड करते हैं तो पहले वेक्टर का पहला एलिमेंट और दूसरे वेक्टर का पहला एलिमेंट इनको आपस में ऐड किया जाता है। पहले वेक्टर का पहला एलिमेंट है 3 और दूसरे का पहला एलिमेंट है 8। 3 + 8 बन जाएगा 11। इसके बाद पहले वेक्टर के दूसरे एलिमेंट को और दूसरे वेक्टर के भी दूसरे एलिमेंट को ऐड करेंगे। पहले वेक्टर का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, वो है 7 और दूसरे का है 3। 7 + 3 करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन है 11 और 10 वाला। इसके अलावा इस एमसीक्यू से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसमें वैल्यूज अगर कोई क्वेश्चन वाला चेंज कर दे तो वो एमसीक्यू और बन जाएगा, लेकिन मेथड आपका ये होगा इसी तरह इनको ऐड करना है। क्वेश्चन 2 में हम जाते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी वाला। बात बी और सी ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर होता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन 3, ट्रू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर अपोजिट डैश आर इक्वल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर उनके अपोजिट क्या चीज़ें आपस में इक्वल हों। तो इसका राइट ऑप्शन है साइड एंड एंगल। क्वेश्चन 4 है, if two sides of a triangle are equal then it is called dash triangle। अगर किसी ट्राइंगल मुसल्लस की दो साइडें आपस में बराबर हों तो उसको हम क्या कहते होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है आइसोसीलस ट्राइंगल उसको कहते हैं। क्वेश्चन 5 है, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/sin थीटा के। कोसिकेंट का उल्ट होता है 1/sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 4 6। इसमें हमारे पास दो सेट है a और b। तो इसमें कहा गया है देन फाइंड a यूनियन b। तो इनका यूनियन किसके बराबर होगा। तो पहले आपको मैं बता दूं यूनियन क्या होता है। यूनियन में हम दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को जस्ट एक बार लिखते होते हैं। जो कॉमन हो उसको भी हम लिखते हैं एक बार और जो नॉन कॉमन हो उसको भी हम एक बार लिखते हैं। अब इनके यूनियन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 आएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन है 1 2 3 4 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 7, 5x स्क्वायर इज अ पोलिनोमियल ऑफ डैश डिग्री। 5x स्क्वायर ये किस किस्म, 5x स्क्वायर प्लस 5 ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। क्या ये 2 डिग्री वाला है, 3 वाला है या कोई और है। अगर आप इसमें देखो 5x स्क्वायर प्लस 5 में इसमें जो वेरिएबल x है इसकी जो पावर है वो क्या है 2 है। तो इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल है ये कौन सी डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कौन सी है 2 है। इसके बाद हम 8 वाला देखते हैं एमसीक्यूज। व्हेन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड बाय -1 देन इट चेंजेस फ्रॉम ग्रेटर देन 2। इनइक्वालिटी में जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में अगर पहले से ग्रेटर वाली इनइक्वालिटी हो, जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन है लेस देन वाला। इसके बाद क्वेश्चन 9, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डैश रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ। इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपने याद रखना है जिस इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी ना उसके सॉल्यूशन भी उतने ही निकलेंगे, रूट्स उसके उतने ही आएंगे। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x की सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, x स्क्वायर वाली, मतलब x की बड़ी से बड़ी पावर 2 है। तो इसका मतलब इसके रूट्स कितने निकलेंगे, वो 2 निकलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है 2।
इसके बाद क्वेश्चन 10 देखते हैं। इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें y और x के दरमियान रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म करते होते हैं तो इसकी जगह हम कांस्टेंट लगाते होते हैं k। तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू k इंटू एक्स। अब हमें x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और हमने फाइंड करना है k को। तो इनको वैल्यूज़ को पुट कर दें तो जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3। सॉल्यूशन भी साथ दिया हुआ, आप इसको देख लो। इसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं 11 वाला। इफ़ log m पावर n देन, जब हम log यूज़ करते हैं तो जो पावर ऊपर लिखी होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती होती है। अगर हम उसको स्टार्ट में लाना चाहें तो वो log से पहले आ जाएगी। तो इसका क्या होता है, आंसर बनेगा n इंटू log m, ये बनेगा ऑप्शन। क्वेश्चन 12। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड डैश एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होना तो उसको हम कहते होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और अगर सम ऑफ टू एंगल्स 180 हो तो उसको हम कहते होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है जी। इसके बाद क्वेश्चन 13 है। a की पावर 0 ये लिखा हुआ है इज़ इक्वल टू, तो a की पावर 0 इसका जो ऑप्शन है वो बनेगा 1। तो आपने याद रखना है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। 2 की पावर 0 1 आएगा, 10 की पावर 0 1 आएगा, 1000 की पावर 0 1 आएगा। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन 14 है। व्हाट इज़ द सम ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राईएंगल, सॉरी रेक्टेंगल। एक जो रेक्टेंगल होती है मुसल्लस, ये मैं साथ बना रहा हूँ, इसमें जो है ना 4 एंगल होते हैं अंदर, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब ये कहते हैं सम ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम इन चारों एंगल का सम करें तो क्या बनेगा, 90 + 90 + 90 + 90, ये बनेगा 360 डिग्री। तो इसका ऑप्शन है 360 वाला। इसके बाद क्वेश्चन 15 है। 4x² - 3x + 4 इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब हमने ये बताना है ये जो 4x² - 3x + 4 है ये किस किस्म की डिग्री वाला पोलिनोमियल है। क्या ये फर्स्ट वाला है, थर्ड वाला है, सेकंड वाला है। तो इसमें एक और MCQ भी इसी तरह का हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको देखो पोलिनोमियल को, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की। तो x की सबसे बड़ी पावर 2 है, 4 के साथ लगा हुआ x² और 3 के साथ लगा हुआ x। तो इसमें जो x² है ना तो x² वाली पावर बड़ी है। तो इसका मतलब है ये कौन सी पावर वाला पोलिनोमियल होगा, तो ये सेकंड डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा। तो ये था हमारा इसका राइट ऑप्शन सेकंड। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बाद मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन के साथ वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।